કેમ છો? मजामा। इतवार की बोलती छोटी कहानियों में आपका स्वागत है। मेरे मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जिस दृष्टि से हम देखते हैं उसी दृष्टि पे विश्वास करके हम बिना जांच किए, बिना परखे बहुत से निर्णय ले लेते हैं और बाद में पछताने की बारी आती है, पछताने की नौबत आती है। ऐसे किसी बात को कहानी के रूप में बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। आज की जो कहानी है, छोटी बोलती कहानी है, उसका नाम है दृष्टि परिवर्तन। ये कहानी ओएसिस पब्लिकेशन हाउस की पुस्तक है जीवन की भेंट, उसमें लिखी गई है। और ये ओएसिस पब्लिकेशन, ओएसिस वुमेन नाम का जो एनजीओ है, वो एनजीओ चला रहा है। और ये एनजीओ का जो काम है वो टीनेजर्स एंड यूथ्स के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन के ऊपर काम करना, चारित्र घड़तर के ऊपर काम करना। तो बस मेरे मित्रों, ओएसिस पब्लिकेशन हाउस की जीवन की भेंट पुस्तक की आज की जो कहानी है वो शुरू करते हैं, जिसका नाम है दृष्टि परिवर्तन। यहाँ एक व्यक्ति अपनी जो बीती है, उसके ऊपर बीती है, उसकी वो बात कर रहा है। तो हम उसी भाषा में उसकी बात को सुनेंगे। एक बार मैं ट्रेन से अपने गांव जा रहा था। ट्रेन बहुत भरी हुई थी और मुझे टिकट नहीं मिला, इसके लिए मैं जनरल डिब्बे में बैठ गया। मेरा गांव वैसे तो बहुत दूर था, पूरी 36 घंटे की जर्नी थी। और इस जर्नी में बहुत लोग चढ़ रहे थे, बहुत लोग उतर रहे थे, मैं ये सब देख रहा था। इतने में एक स्टेशन आया। मैंने देखा इस स्टेशन पे एक पिता अपने 3 बालकों को लेके ट्रेन में चढ़ा। मेरे पास की साइड में जगह खाली थी, तो वो जो पिता था वो मेरे साथ में आके बैठ गया और उसके 3 बच्चे इधर उधर ट्रेन में घूमते रहे। उनको बैठना नहीं था, वो मस्ती कर रहे थे। मैंने देखा कि वो 3 बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे। कोई अगर समाचार पत्र पढ़ रहा है तो उसके अंदर झांक रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे, मस्ती बहुत कर रहे थे। ये सब मैं देख रहा था। और ये सब देखने के बाद मैंने जब उनके पिता के सामने देखा तो वो उनके जो पिता थे वो मेरी साथ वाली सीट में आराम से अपने मुंह पे एक रुमाल ढक के सो गए। मैं परेशान हो गया कि ये पिता ने अपने बालकों को कैसे संस्कार दिए हैं कि इतनी भरी हुई ट्रेन में भी छोटे बड़ों का लिहाज ना करते हुए मस्ती कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके पिता देख भी नहीं रहे हैं, बोलना तो बाजू में है, लेकिन वो मस्त चैन से नींद में सो गए हैं। वैसे तो मैंने खुद के ऊपर नियंत्रण किया, लेकिन जब बात सर से ऊपर चढ़ गई, गले से ऊपर चढ़ गई, तो मुझे लगा कि अभी इनके पिता को कुछ कहना चाहिए। पहले तो मैंने बालकों को अपने तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। फिर मुझे लगा कि अब उनके पिता को उठाना ही पड़ेगा। तो मैंने अपने साथ में बैठे हुए भाई को ज़रा टिटोला, उनको ज़रा जगाया और कहा कि भाई साहब, ये तीनों आपके संतान हैं? ये एक लड़का और 2 लड़की आपके ही संतान है क्या? तो वो भाई अपने मुंह पे से रुमाल हटाते हुए बोला कि हाँ भाई, मेरे ही संतान है, क्या हुआ?
तो बोलते हैं, तो मैंने बोला कि आपने अपने बच्चों को कैसे संस्कार दिए हैं? इतनी ट्रेन में सब बैठे हुए हैं तो सबको हैरान कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। कोई समाचार पत्र पढ़ रहा है तो उनको ध्यान से पढ़ने नहीं दे रहे हैं और बहुत मस्ती कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बच्चे हैं तो मस्ती करेंगे, लेकिन मैंने ये भी देखा कि आप इन सब के बीच में शांति से अपने मुंह पे रुमाल तान के सो गए हो। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, इसके लिए मैं आपको जगा रहा हूँ। आप अपने पिता का जो फ़र्ज़ है वो चूक गया है। एक पिता का फ़र्ज़ ऐसे होता है कि अपने बच्चों को नियंत्रण में रखे, उनको मस्ती करने से रोके, लेकिन आप तो उनको मस्ती करने की छूट दे रहे हो और ख़ुद भी शांति से बैठे हो। तो ये आज ही ऐसा है कि पहले से ऐसा था? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बच्चे हैं, आप हैं, तो इनकी माँ किधर है? उनकी माँ को भी साथ में होना चाहिए ना। बस ये मेरे एक दो सवाल है, अगर आप मुझे बता दें तो मुझे भी पता चले। वो मेरे साथ में जो भाई बैठा था वो मेरे सामने देखा उसने, और थोड़ा वो निराश हो गया। उसके मुंह पे ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े दुख से वो पसार हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जब तक नहीं जानता था तो मैं किसी निर्णय पे नहीं आया। फिर वो भाई ने, वो जो बच्चों के पिता थे, उन्होंने बताया कि अभी जो हम स्टेशन से चढ़े ना, वो स्टेशन में हमारे गांव की सबसे बड़ी अस्पताल है। वो अस्पताल में इनकी माँ को दाखिल किया था और अभी 1 घंटे पहले ही उनकी माता का देहांत हुआ है। और हम लोग सब अपने गांव जाके बाकी की जो व्यवस्था करनी वो करने जा रहे हैं और फिर वापस इसी अस्पताल में जाने वाले हैं और उनका शरीर, पार्थिव शरीर लेके हम वापस गांव आने वाले हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको कुछ तकलीफ़ हुई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन अभी हमारी परिस्थिति ऐसी है कि मैंने अपनी पत्नी खोई है और इन बच्चों ने अपनी माँ खोई है। तभी मैं इस परिस्थिति में नहीं हूँ कि मैं उनको कुछ समझा पाऊँ, इसीलिए मैं उनको नहीं रोक रहा, नहीं टोक रहा, उनको जो करना है वो करने दे रहा हूँ। जैसे ही वो व्यक्ति ने अपनी ये बात बताई तब मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा था। मुझे अपने सोच पे बहुत गुस्सा आया। जैसे ही उन्होंने ये घटना बताई कि तुरंत मेरी दृष्टि उनके प्रति बदल गई। अभी तक मेरी दृष्टि ऐसी थी कि एक पिता है जो अपने फ़र्ज से चूका है, अपने बच्चों को नियंत्रण में नहीं रख रहा, और ये बच्चे हैं जो इतने तूफ़ानी है, इतनी मस्तीखोर है कि उनको तो संस्कार होना चाहिए वो उनमें नहीं है, ये मैं सोच रहा था। लेकिन जैसे ही हकीकत की पता चली तो मुझे पता चला कि मेरी जो सोच थी वो कितनी घटिया थी, कितनी गलत थी। उसी समय मैंने वो मेरे बाजू वाले भाई को गले लगाया और उनको बोला कि भाई, इन सब में अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं आपके दुख में शरीक होऊंगा। वो जो बालक के पिता थे उन्होंने बोला, नहीं, आपने इतना बोला उतना ही ठीक है, लेकिन अब से मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे बच्चे किसी को हैरान ना करे, परेशान ना करे। वो भाई ने इतना बोला तो मुझे फिर से शर्मिंदगी महसूस हुई और मैं अपने आप में को देख भी नहीं पा रहा था। और इसी तरह से धीरे धीरे जब वो बच्चों के पिता का वो स्टेशन आया तो वो लोग उतर गए और मैं अपनी जो गांव जाने वाला था, मैं वहाँ तक ट्रेन में बैठ के अपनी जर्नी करता रहा। पूरे रास्ते मुझे अपने आप में इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई, अपने आप में इतना गुस्सा आया कि मैंने ऐसा सोचा ही क्यों। और इस तरह से यह कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। मेरे मित्रों, ये जो कहानी है दृष्टि परिवर्तन, वो हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत गहरी बात बता के जा रही है। दृष्टि यानी वो जो बोलते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन।
आदमी हम जिसको फर्स्ट बार पहली बार देखते हैं वो जिस में दिखता है हम वैसा ही उसको जज कर लेते हैं, वैसा ही हम मान लेते हैं और वैसा ही हम व्यवहार करते हैं। ये मेरे मित्रों बात यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी है, थोड़ी सी मेढ़ी है। यहाँ पे बात ऐसी है कि किसी को भी आप उसको उसके दिखावे से, उसके व्यवहार से, एक ही बार जानने से आप उसको नहीं समझ पाओगे। और किसी के बारे में बगैर उनको जाने, बगैर उनको समझे अपने दिमाग में कोई छाप बना लेना, कोई पैराडाइम्स बना लेना, वो गलत बात है। जैसा इस कहानी में हुआ, जब हकीकत की पता चली तब वो जो मुसाफिर था उसके बहुत गिल्टी फील हुआ, उसे बहुत दुख हुआ और वो अपने सोच पे पछता रहा था। तो बस मेरे मित्रों, बस बात इतनी सी है कि हम भी ऐसा कुछ ना करें कि जिससे हमें भी हमारे सोच पे पछतावा हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो देखते हैं उसको मान लेना ज़रूरी नहीं है। अगर हम जो देखते हैं और उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे तो पता चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। बाकी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे कुछ मानने की भी ज़रूरत नहीं है और अपने दृष्टि में कोई किसी के भी लिए नेगेटिव, नकारात्मकता बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना सा हम समझ ले, इतना सा हम जान ले तो हम हमारे सोच को, हमारे विचार को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और हमारे जीवन को और हमारे साथ में जुड़े हुए लोगों के जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। तो बस मेरे मित्रों, ये कहानी है जो दृष्टि परिवर्तन, वो हमें यही सिखा के जाती है कि किसी के भी बारे में, कि हमें किसी की चीज़ के लिए पहले से पैराडाइम्स बनाना ज़रूरी नहीं है। जैसे जैसे काम करते जाओगे, जैसे समझोगे, उसी तरह से सब कुछ पता चलने लगेगा। इसीलिए कही कहाई बात पे, दिखी दिखाई बात पे यकीन नहीं करना है, खुद अनुभव करना है और उसके बाद ही कोई निर्णय लेना है। बस मेरे मित्रों, ये कहानी हमें इतना सा सिखा के जा रही है। अभी मेरे मित्रों, इसी तरह की इतवार की बोलती छोटी कहानियाँ, हर रोज़ के सुविचार अंग्रेजी और गुजराती में, इसके अलावा विद्यार्थियों, माता पिता और शिक्षकों को उपयोगी ऐसी एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी, रिजल्ट की ऐसी की तैसी जैसी पॉजिटिविटी, सकारात्मकता से भरी हुई लाइफ चेंजिंग वीडियोस, उसके अलावा कई सारी महत्व की बातें, ये सब वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल है नील डॉट मूवमेंट, उसके ऊपर जाके आप ये सब वीडियो देख सकते हो। और मेरे मित्रों, मैंने एक जो सकारात्मकता की चेन, पॉजिटिविटी की चेन जो शुरू की है, उसे आगे बढ़ाने में आप यही सब वीडियो आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, सोसाइटी ग्रुप में, ऑफिस ग्रुप में वगैरह वगैरह जगह आप इनको फॉरवर्ड करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके और कमेंट भी करके ये पॉजिटिविटी की चेन को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे मित्रों, आज के इस दौर में नकारात्मकता इतनी सारी फैली हुई है कि अगर इस नकारात्मक वातावरण में अगर किसी को भी कोई सकारात्मकता की बात मिल जाती है, सकारात्मक वाली कहानी मिल जाती है, जो सुविचार मिल जाता है, तो वह व्यक्ति का जीवन सुधर सकता है, व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। बस मेरे मित्रों, आपको इतना ही करना है कि ये जो भी वीडियोज़ है वो आपको अपने हिसाब से जहाँ भी ठीक लगे वहाँ फॉरवर्ड करना है और पॉजिटिविटी की चेन को आगे बढ़ाना है। अभी मेरे मित्रों, हम मिलेंगे अगले इतवार को। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जैसी दृष्टि वैसा समाचार। अगले इतवार की बोलती छोटी कहानी का नाम है जैसी दृष्टि वैसा व्यवहार। तो मिलते हैं अगले इतवार को, तब तक आवजो।